नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। वज़ीर आज़म मोदी ने सलामती उमूर की कमेटी में मगरबी एशिया की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, मगरबी एशिया में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए हुक्काम राब्ते में हैं। खामेनेई के कत्ल के बाद हिंदुस्तान में सिक्योरिटी अलर्ट। वज़ारत दाखिला ने रियासतों को दी सख्त हिदायत। हिंदुस्तान कनाडा का 50 अरब डॉलर के दो तरफा तिजारत का हदफ। इक़्तिसादी व दिफाई शोबों में भी बढ़ेगा ताउन। मोदी का खिताब। ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल पर ताज़ियत करने में किससे डर रहे हैं? मोदी से संजय रावत का सवाल। श्रीनगर के लाल चौक में इसराइल व अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शलबारी। पूरी रियासत में मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी गई। और जम्मू कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर 2.2 शिद्दत रिकॉर्ड। खौफ के मारे लोग घरों से निकल पड़े। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। काबीना की मरकजी कमेटी बराए सलामती ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका फौजी कार्रवाई से मगरबी एशिया में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया और ख़ित्ते में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत के बारे में शदीद तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की सलामती उमूर की कमेटी ने इतवार की रात देर गए मीटिंग की और मगरबी एशिया में मुसलसल तब्दील होती सूरत हाल का तफसील से जायज़ा लिया। कमेटी ने तनाज़ात के जल्द खात्मे और मुज़ाकरात व सिफारतकारी की तरफ वापसी की अहमियत पर जोर दिया। कमेटी को 28 फरवरी को ईरान पर हुए फ़िज़ाई हमलों और उसके नतीजे में कई खलीजी ममालिक में हमलों समेत तशद्दुद में इजाफे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इसने खित्ते में मुक़ीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की बड़ी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शदीद तशवीश का इज़हार किया। कमेटी ने तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत की कि वो उन वाक़यात से मुतासिरा हिंदुस्तानी शहरियों की मदद के लिए तमाम ज़रूरी और काबिल अमल इक़दामात करें। उसने तनाज़ात के फौरी ख़ात्मे और मुज़ाकरात व सिफारतकारी की तरफ वापसी की अहमियत पर जोर दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के कत्ल और उसके बाद हुए अमरीकी इसराइली हमलों के मद्देनज़र तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। वजारत ने अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के इम्कान के पेश नज़र तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को इंतहाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। खबर के मुताबिक ईरान नवाज और ईरान मुखालिफ ग्रुपों की हरकत पर गहरी नज़र रखी जा रही है। हिंदुस्तानी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी गैर मुल्की गिरोह की जानिब से जंग के मैदान के तौर पर न हो, ये यकीनी बनाने के लिए दिल्ली में वाक़े सिफारत खानों और हसास मुकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने अमरीकी और इसराइली सिफारत खानों, कौंसल खानों, यहूदी इदारों और गैर मुल्की सयाहों के जमा होने वाले मुकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी तैनात करने की हिदायत दी है। साथ ही ईरानी सकाफती मराकज़ को भी सिक्योरिटी घेरे में लिया गया है। पुलिस को CCTV कवरेज बढ़ाने, धमाका खेज़ मवाद की जांच करने और अफवाहों या झूठी खबरों को फौरी तौर पर रोकने के सख्त अहकामात दिए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों का बुनियादी मकसद ये है कि किसी भी सूरत में गैर मुल्की मिशनों की सिक्योरिटी में कोई कोताही ना हो और हिंदुस्तानी सरजमीन पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। हिंदुस्तान और कनाडा ने साल 2030 तक दो तरफा तिजारत को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने और दिफाई तावन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हिंद कनाडा दिफाई मुकालमा शुरू करने का फैसला किया है।
दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कनाडा के हम मनसब और वफूद के साथ इस सिलसिले में दस्तावेज़ात का तबादला किया। मोदी ने कनाडा के सरबराह के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए सिफारतकारी और बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर दिया है। दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी को इंसानियत के लिए मुश्तरका और संगीन चैलेंज करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर आए कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के साथ पीर को यहाँ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका बयान में ये बात कही। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोड मैप तय करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। विथ कनाडा एंड इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप वी विल टर्न आइडियाज इनटू ग्लोबल सॉल्यूशंस। पिछले महीने भारत में हुई एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय रावत ने ईरान जंग पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। संजय रावत ने कहा कि पीएम मोदी को अपने दोस्तों को कहना चाहिए कि बहुत हो चुका है और इस जंग को रोकना चाहिए। हिंदुस्तान के मौके पर बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि अगर सदर ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े लीडर हैं, वो विश्व गुरु हैं, इसलिए ईरान और इस्राइल के दरमियान जंग रुकवाना चाहिए क्योंकि वो इतने बड़े लीडर हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर पीएम मोदी के इज़हार ताज़ियत न किए जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए संजय रावत ने कहा कि ये बहुत ही संगीन बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी एक ऐसी शख्सियत थे जिनका पूरी दुनिया एहतराम करती थी सिवाय इसराइल के। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान के सच्चे दोस्त थे। संजय रावत हिंदुस्तान और ईरान के देरीना रवाबित का हवाला देते हुए कहा कि हमारी रिवायती दोस्ती रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अली खामेनी ने बहरान के वक्त हिंदुस्तान का साथ दिया और हमेशा हमारी मदद की। उन्होंने सवाल किया कि आप इसराइल से डर रहे हैं या ट्रंप से। उन्होंने मजीद कहा कि ताज़ियत का इजहार करने से क्यों डरते हैं।
किसका? भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े नेता, विश्वगुरु है, वो ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाना चाहिए। मोदी जी ने, इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्वगुरु है, वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। तो मोदी जी ने आगे आकर अपने दोस्तों को कहना चाहिए, भाई अब बहुत हो गया, युद्ध रुकवाइए। तो शौक भी नहीं किया इस बात में। ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनाई साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की है। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनेई साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? पण त्यांच्या हत्येनंतर श्रीनगरमध्ये जी निदर्शनं झाली ती तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजराइल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता था, नेल्सन मंडेला जब ईरान में गए थे तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खोमेनी साहब मेरे नेता है, तो नेल्सन मंडेला का टेररिस्ट बन गए। क्या समझते हैं लोग अपने आप? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पीर की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टेल स्केल पर 2.2 थी। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक जलजला सुबह 1:02 पर आया। इससे कबल 19 जनवरी को लद्दाख के लेह इलाके में रेक्टेल स्केल पर 5.6 शिद्दत का ज़िलज़िला आया था और इसके झटके लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शिद्दत के साथ महसूस किए गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में मुजाहरे किए गए, जबकि श्रीनगर के लाल चौक में बड़े पैमाने पर एहतजाज के बाद रियासती हुकूमत ने मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी है। हुकाम का कहना है कि अब खित्ते के किसी भी हिस्से में मुजाहरों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। याद रहे कि लाल चौक पर होने वाला मुजाहरा पुरतशद्दुद हो गया था, जबकि फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शल बरसाए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सलामती उमूर की कमेटी में मगरबी एशिया की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, मगरबी एशिया में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए हुक्काम राब्ते में हैं। खामेनेई के कत्ल के बाद हिंदुस्तान में सिक्योरिटी अलर्ट। वज़ारत दाखिला ने रियासतों को दी सख्त हिदायत। हिंदुस्तान कनाडा का $50 अरब के दो तरफा तिजारत का हदफ। इक़्तिसादी व दिफाई शोबों में भी बढ़ेगा ताउन। मोदी का खिताब। ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल पर ताज़ियत करने में किससे डर रहे हैं? मोदी से संजय रावत का सवाल। श्रीनगर के लाल चौक में इसराइल व अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शलबारी। पूरी रियासत में मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी गई। और जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर 2.2 शिद्दत रिकॉर्ड। खौफ के मारे लोग घरों से निकल पड़े। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।